जय श्री राम दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है हमारा 149 डे हमारा डेली व्लॉग चैलेंज का और निकल पड़े हैं हम अपने घर से ऑफिस के लिए। एंड साथ ही आज शनिवार का दिन भी है, तो आज मस्त दिन है भाई, क्योंकि कल होगी हमारी छुट्टी। भाई कल अच्छा किया, मैंने शाम को ठीक करवा लिया वो नंबर प्लेट पीछे वाली। वो एक तरफ से तो पूरी लटक गई थी और ऐसा लग रहा था बस गिर ही जाएगी। मात्र 10 रुपये में ठीक हो गया मामला, नहीं तो बहुत बड़ी चपत लग जाती है मेरे को, और वो नंबर प्लेट फिर मेरे को नई लेनी पड़ती। अच्छा हुआ ना ठीक करा दिया। बाइक इनकम्प्लीट सी होती ना, बड़ा बेकार लगता है। उसी की वजह से खटर पटर इतनी आवाज़ भी आ रही थी पीछे से, अब नहीं आ रही। और एक ये शीशा लगवाया मैंने, ये शीशा जो हमारा पहले वाला था वो निकल के हट गया था, और मेरे को ना ये वो नहीं मिल रही थी इसकी चाबी लगाने के लिए। तो दोनों चीज़ें ना मैंने कमल से ही ठीक करवा ली थी, शीशा भी और जो पीछे वाला नंबर प्लेट वाला सिस्टम था वो भी। अब बिल्कुल सही है, आवाज़ नहीं आ रही है। ला 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 ला, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, राहों में उनसे मुलाकात हो गई। इको मोड पे ना ज़्यादा तेज़ में भगा नहीं सकता इसको, लेकिन फिर भी ठीक ठाक भग जा रही है। 65 पे पहुंच गई थी। इको मोड पे ना ज़्यादा भगाने भी नहीं चाहिए, फिर एवरेज सही से निकल के आएगी नहीं। ये हमारे आगे जा रही है 125 सीसी की स्कूटी, और ये है हमारी 125 सीसी की बाइक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो इसी चीज़ से रिलेटेड है कि स्कूटी और बाइक में से क्या कंफर्टेबल है ज़्यादा। अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं, थोड़ा बहुत जो मतलब सिटी राइड से अलग, अगर थोड़ा सा भी लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं 100 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स, 150 किलोमीटर्स या उससे ज़्यादा, तो क्या ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकती है। आज इसी बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं। वैसे तो मैंने ज़्यादा स्कूटी चलाई नहीं है, लेकिन जितनी भी चलाई है उसी बेसिस पे मैं स्कूटी की बारे में बात करूँगा। और बाइक तो मैंने खूब चलाई है, तो बाइक के बारे में तो मैं मतलब आराम से बात कर सकता हूँ। आज काफ़ी दिनों बाद गोप्रो में दोबारा से दिक्कत आई, स्टक हो गया था। अभी साइड में रुक के मैंने ठीक किया है, लेकिन काफ़ी दिन हो गए थे यार, लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया। तो अच्छा है, गोप्रो में इम्प्रूवमेंट तो आई है थोड़ी बहुत। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों के कंफर्ट लेवल के बारे में। तो भाई पर्सनली अगर मैं बताऊँ मुझे तो अच्छा लगता है बाइक का कंफर्ट लेवल स्कूटी के मुकाबले। स्कूटी जितनी भी मैंने चलाई है ठीक है, सिटी राइड्स में थोड़ा बहुत कंफर्टेबल होती है, लेकिन हाँ आप ये नहीं कह सकते प्रॉपरली कि ये बाइक को ओवरकम कर देती है। बस सिटी राइड्स में थोड़ा बहुत इधर उधर जाने के लिए ठीक है स्कूटी। लेकिन अगर बात की जाए लॉन्ग राइड्स की ना, अगर हम इस बाइक को ले लें, जैसे ये 125 सीसी की बाइक है और सेम ही 125 सीसी की आप स्कूटी ले लो, जैसे एक्टिवा वगैरह कुछ भी हो गई, तो आपको ज़मीन आसमान का अंतर देखने को मिल सकता है लॉन्ग राइड्स पे। स्टार्टिंग में कुछ किलोमीटर्स आपको लगेगा कि हाँ भाई 30-40 किलोमीटर भाई स्कूटी बहुत अच्छी कंफर्टेबल है, लेकिन मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और उस बेसिस पे ही बता रहा हूँ कि बाइक ज़्यादा कंफर्टेबल होती है लॉन्ग राइड्स के लिए, अगर आप चाहो तो। और मेरी अभी इस बात को सुनकर ना कई लोग बोलेंगे कि भाई स्कूटी पे भी तो लोग जाते हैं लॉन्ग राइड्स पे। भाई वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और उनके पास अवेलेबल ही स्कूटी होती है। अगर उनके पास ऐसा होता कि उनके पास एक बाइक होती ठीक ठाक सी और स्कूटी भी होती, तो वो बाइक लेके ही जाते, स्कूटी लेके नहीं जाते कभी भी। तो उनके पास ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए जाते हैं वो लोग। अब जैसे मेरे पास ऑप्शन नहीं है महंगी बाइक लेके जाने का, बुलेट वगैरह कोई भी, तो मैं TVS रेडर लेके गया था। तो ऐसे ही उन लोगों के पास भी ऑप्शन नहीं होता है। स्टार्टिंग में इंसान के पास जो चीज़ अवेलेबल होती है वो उसी को लेके जाता है यार। अब मैंने ना देखो कई बार बात करी है गढ़वाल बाइकर को लेकर, तो उन्होंने अपनी जितनी भी ट्रैवलिंग करी है वो मोस्टली स्कूटी से ही करी है, और उनके पास अवेलेबल भी स्कूटी थी। और जो उनके पास बाइक थी वो आई थिंक हीरो की थी, कोई बहुत पुरानी बाइक है, डिलक्स करके कुछ है, तो उसको लेके वो जा नहीं सकते थे भाई, वो तो 100 सीसी की बाइक है बस। तो इसलिए वो अपने पापा की बाइक को न ले आकर अपनी ही स्कूटी ले आते थे। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए मेरे पास जो बाइक है, अगर मैं उसकी जगह पे स्कूटी ले जाऊँ तो वो मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि उनकी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी है। उन्होंने काफ़ी बार बताया कि भाई स्कूटी में क्या प्रॉब्लम आती है क्या नहीं आती है, तो वो सारी चीज़ें रहती है यार।
हाँ, स्कूटी में मानता हूँ इस तरीके की राइड्स के लिए ठीक है। जैसे अभी हम ट्रैफिक में चल रहे हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लच ब्रेक का यूज़ नहीं करना पड़ता। मतलब ब्रेक का तो करना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लच का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। बस रेस दी आगे बढ़ गए, रेस दी आगे बढ़ गए, तो उस चीज़ में आपको ज़्यादा कंफर्टेबल मिलेगी स्कूटी। लेकिन जब लॉन्ग राइड की बात आती है ना, तो क्लच ब्रेक ज़्यादा यूज़ नहीं होते और उसमें अच्छी क्रूजिंग स्पीड चाहिए होती है, अच्छी कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन चाहिए होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कुल मिला के बाइक को ही बेहतर बनाती है स्कूटी से। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई स्कूटी से बेहतर बाइक ही होती है। बाकी हर आदमी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ लोग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूटी को रखते हैं और अच्छी स्कूटीज़ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी रिस्पेक्ट है। बहुत अच्छी चीज़ है। कई लोगों को मैंने देखा है आजकल एक स्कूटी चली है एरोक्स करके, उसको भी परचेज़ कर रहे हैं। वो आई थिंक 150 सीसी की स्कूटी है, तो काफ़ी सही लगती है वो स्कूटी, लगभग बाइक जैसी ही लगती है। और एक बार मैं एक यूट्यूबर के साथ गया था, उन्होंने तो उस स्कूटी की जो सिटिंग पोजीशन है ना, उसको भी अच्छा करा रखा था। नॉर्मली क्या होता है, स्कूटी की जो सिटिंग पोजीशन होती है वो डाउन होती है बिल्कुल, ऐसे लगता है बार बार आप आगे की तरफ जा रहे हो। लेकिन उन्होंने अपनी स्कूटी की जो सिटिंग पोजीशन थी वो अच्छी करा रखी थी और बैक रेस्ट के साथ बढ़िया सी करवा रखी थी, तो उस केस में उनको अच्छा खासा कंफर्ट देखने को मिल रहा होगा। स्कूटी और बाइक में ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस उनके टायर्स का भी होता है, एंड टायर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आपकी राइड की बात हो। जितने अच्छे टायर होंगे, बड़े टायर होंगे, उतने ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे रोड्स के साथ और उतनी ही ज़्यादा कंफर्टेबल राइड बनेगी आपकी। जल्दी स्किड नहीं करते। स्कूटी के टायर छोटे होते हैं, बहुत जल्दी स्किड कर जाते हैं रोडों पे, तो ये बहुत ज़्यादा देखा है मैंने। बहुत जल्दी स्कूटी जवाब दे जाती है रोड पे इस तरीके से। अच्छे खासे टर्न्स लेने हो आपको, या बारिश का मौसम हो, या कहीं पर जैसे रोड़ी बदरपुर गिरा होता है, रोड़ी थोड़े फिसलन नहीं हो जाती मिट्टी से, तो उस तरीके से हर जगह पे स्कूटी कामयाब नहीं होती है। बाइक हो जाती है, नॉर्मल बाइक भी होगी ना आपकी, वो भी इजीली निकल जाएगी। तो टायर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। एंड दोस्तों एक और पॉइंट है जो पर्सनली मुझे लगता है वो मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है भाई, वो है फील आना बहुत ज़रूरी है। और अगर लॉन्ग राइड्स की बात करूँ ना, तो स्कूटी पे यार वो फील नहीं आता कि आप उसको लॉन्ग राइड्स पे बहुत अच्छा चला सकते हैं, कंफर्टेबली चला सकते हैं, चाहे वो स्कूटी 150 सीसी की ना हो। मेरे को अपनी इस बाइक में और जो मेरे भाई के पास एंटॉर्क स्कूटी थी ना, उन दोनों में अगर मैं चूज़ करूँ तो मेरे को फिर भी यही बाइक ज़्यादा पसंद आएगी। हालांकि ये बाइक 125 सीसी की है और वो स्कूटी आई थिंक 150 सीसी की है, तो दोनों में पावर अगर देखी जाए तो उसमें ज़्यादा होगी, लेकिन फिर भी मुझे ये बाइक ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है अगर लॉन्ग राइड्स की बात की जाए तो। और वो फील भी तो आना ज़रूरी है ना यार, स्कूटी में वो फील ही नहीं आता बाइक में फील आता है। तो अगर आप लॉन्ग राइड्स में फील नहीं करोगे, अच्छे से राइड नहीं करोगे, तो आपकी जो राइड है वो कंफर्टेबल नहीं होगी, और राइड कंफर्टेबल नहीं होगी तो कोई फ़ायदा ही नहीं है फिर लॉन्ग राइड्स पे जाने का, बाइक में स्पेशली। बाइक मतलब टू व्हीलर पे, अब चाहे आप स्कूटी से जा रहे हो चाहे बाइक से जा रहे हो। एंड जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, द गढ़वाल बाइकर, उन्होंने अब अपनी स्कूटी, तो वैसे स्कूटी तो चलाते ही हो, लेकिन स्कूटी के बाद अब उन्होंने नैनो ले ली है, अब नैनो से जाते हैं वो तो भाई देखो, अब उन्होंने अपग्रेड कर लिया ना अपने आप को, देखो गाड़ी में कर लिया। तो यही होता है भाई, अपनी राइड्स को कंफर्टेबल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जो जर्नी होती है ना आपको, वो कंफर्टेबल नहीं होगी ना, तो आपका जो डेस्टिनेशन में पहुंचने का खुशी होती है ना, वो भी कम हो जाती है, मज़े नहीं आते फिर उसमें। गाड़ी का तो खैर मेरा भी मन करता है, लेकिन वो जब मेरे साथ फैमिली जानी हो। अगर मेरे को अकेला जाना है तो तब तो श्योरली मैं अपने आप को बाइक के साथ कंफर्टेबल ज़्यादा महसूस करूँगा, क्योंकि बाइक कहीं से भी कैसे भी निकल जाती है। और बाइक राइडिंग ज़्यादा अच्छी लगती है यार मुझे कार ड्राइविंग से। हालांकि मैंने अभी कार ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं करी है, लेकिन फिर भी जो खुली हवा के मज़े हैं बाइक में आते हैं, वो आई थिंक कार में नहीं आते होंगे उतने। कार ज़्यादा कंफर्टेबल होती है नो डाउट, लेकिन अकेले के लिए तो बाइक ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बाइक के मज़े लेके मैंने देखे हैं, काफ़ी मज़े आए थे। और साथ ही एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें, जो पिलियन राइडर होता है ना आपका, जो पीछे बैठता है, अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं तो जो पीछे बैठने वाला पर्सन है ना, बाइक में सेपरेट करती है आपको, उसकी सीटिंग और आपकी सीटिंग सेपरेट करती है। ये मैंने देखा है, चाहे सिंगल ही सीटिंग क्यों ना हो, एक सेपरेशन होता है बाइक में, लेकिन स्कूटी में कोई सेपरेशन ढंग से होता नहीं है, आप बार बार आगे की तरफ जाते हो उसकी तरफ को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग राइड्स के लिए।
और स्कूटी का एक बार अच्छे से एक्सपीरियंस लेने के लिए मैं चाहूँगा कि मेरे को बस एक बार स्कूटी मिल जाए ठीक ठाक सी, जिस पे मैं एक लॉन्ग राइड कर सकूँ। अगर जैसे हरिद्वार तक की मिल जाए 200-250 किलोमीटर के लिए भी, तब भी बढ़िया है। लेकिन जो मेरे छोटे भाई के पास स्कूटी थी वो तो अब उसने बेचने के लिए लगा दी है, तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन में बिक ही जाएगी। तो इतनी जल्दी तो मैं राइड्स पे जा नहीं सकता उसकी स्कूटी लेकर, पहले चले जाना चाहिए था मेरे को। आज शनिवार का दिन है ना, तो आज पंजाबी बाग हम सही टाइम पे पहुंच गए। 9:46 हो रहे। आज तो ऐसा लग रहा है कि 10 बजे मैं ऑफिस ही पहुंच जाऊंगा। शनिवार भी है और आई थिंक वो भी है, लास्ट शनिवार भी है, तो उसका भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। चलिए भैया, इसी के साथ ऑफिस के पास भी पहुंच गए और इतना ही था बस आज की वीडियो में। जितना मुझे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लगा तो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप बताइएगा आपको क्या लगता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को करते हैं पे एंड। आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना कमेंट करके, और आपसे कल मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड मॉर्निंग, अपना ध्यान रखिए।